योगाभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर क्लास 10th का, और चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट जो बेसिक हैं वो हम क्लास 9th में 8th में भी कुछ हद तक सीख चुके हैं। हम अब तक नंबर लाइन बनानी तो हम क्लास 7 से जानते हैं, जहां पे मैं कहता हूं ये है मेरा 0, इधर है 1, इधर है 2, 3, 4, this is -1, this is -2, -3, -4 and so on। यहाँ पे दो एरोज हैं ये डिपिक्ट करने के लिए, दिखाने के लिए कि मैं इसको और आगे एक्सटेंड कर सकता हूँ, और यहाँ पे भी मैं किसी भी पॉइंट तक इसको आगे ले जा सकता हूँ। ये है मेरे क्लास 7 का कॉन्सेप्ट। फिर क्लास 8 में भी हमने इसी में ही अपने पॉइंट्स को प्लॉट किया, लेकिन क्लास 9th में एक एडिशन होती है। मैं कहता हूँ कि ये है मेरा x एक्सिस, और मैं यहाँ पे एक इस तरीके से भी लाइन बना सकता हूं जिसको मैं कहूंगा y एक्सिस। ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। यहां पे भी 0 से ऊपर 1, 2, 3, 4, 5 और 0 से नीचे -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। अब इस पूरी चीज को क्या कहते हैं? इस पूरे के पूरे प्लेन को, या जो मेरे पास फॉर्म हुआ है, इसको कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या कह रहे हैं? इसको कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, जिसमें मेरे पास एक है x एक्सिस, एक है y एक्सिस, एक पॉइंट है जहां पे x और y दोनों के दोनों है 0। इस पर्टिकुलर पॉइंट को जहां पे x भी 0 है एंड y भी 0 है, इस पॉइंट को मैं कहूंगा ओरिजिन। अब मैं देख पा रहा हूं दैट x में भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है, -1, -2, -3, और y में भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है, -1, -2, -3। अब कई बार इसको मैं लेबल कर देता हूं एज x डैश, ये दिखाने के लिए कि ये नेगेटिव साइड है, और वैसे ही इसको डिनोट कर देता हूं एज y डैश या फिर y डैश एक्सिस। अब मैं क्लियरली देख पा रहा हूं कि x और y से, x एक्सिस और y एक्सिस की लाइन से मेरा पूरा कार्टेशियन प्लेन 4 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। ये है मेरा एक पार्ट, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब एक बात का ध्यान देना कि मैं यहाँ क्लॉकवाइज नहीं, यहाँ मैं एंटी क्लॉकवाइज गया था। मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट पार्ट मेरा ये है, सेकेंड पार्ट मेरा ये है, थर्ड पार्ट ये है और फोर्थ पार्ट ये है। अब मैं जो पार्ट कह रहा हूं इस कार्टेशियन प्लेन में, वो पार्ट क्या है? उनको कहते हैं क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। सो दिस इज माय फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज माय सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज माय फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। इसके साथ साथ क्लास 9th का एक और कॉन्सेप्ट था, वो क्या कि कौन से क्वाड्रेंट में मेरी वैल्यूज किसकी पॉजिटिव और किसकी नेगेटिव है। उससे पहले एक और चीज रिवाइज कर लेते हैं कि हम एक पॉइंट का नाम देते कैसे हैं, उसकी नेमिंग कैसे होती है। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट ए। क्या है? मेरे पास है पॉइंट ए। अब अगर मेरे को पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो भाई वो कैसे लिखूंगा? वो मैं हमेशा यहां पे लिखता हूं इट इज 1, 2। कैसे लिखा? x पे कहां पे लाई कर रहे हैं? x पे लाई कर रहे हैं 1 पे, और y पे लाई कर रहे हैं 2 पे। तो हम हमेशा जब भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने होंगे, सबसे पहले लिखते हैं x एक्सिस पे कहां पे आ रहे हैं, और फिर लिखते हैं कि y एक्सिस पे कहां पे लाई कर रहा है। तो अब मैं अगर कहूं कि मेरे कौन से क्वाड्रेंट में x और y की वैल्यूज पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव होंगी, अगर मेरे को ये देखना है तो बात कर लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट की। यहां पे क्या देख रहा हूं कि मेरा x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है। सेकंड पे आते हैं, मैं क्लियर देख पा रहा हूं कि यहां पे मेरा x नेगेटिव है लेकिन y पॉजिटिव है, सो माइनस कॉमा प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरे पास x तो पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव है। तो मैं क्या देख रहा हूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव, सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है y नेगेटिव है। ये मेरे हो गए साइंस की बात कि कौन सा पॉइंट कहां लाया करेगा, कौन से क्वाड्रेंट में लाया करेगा। ये सब चीजें हम पहले अब तक क्लास 9th में सीख चुके थे।
उसका जस्ट एक छोटा सा ग्लिम्स था कि हमने क्या अब तक रिवाइज किया है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि अब हम पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। एक एक करके कॉन्सेप्ट समझेंगे, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, फिर अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। ये चैप्टर बहुत मुश्किल भी नहीं है, लेकिन जरूरी ये है कि आप इसके सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझो, जो समझाए जा रहे हैं, क्या फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, उसके पीछे का लॉजिक या कॉन्सेप्ट क्या है। अगर ये कुछ चीजें हमारे दिमाग में बैठ गई तो ये पूरा का पूरा चैप्टर मक्खन की तरह दिमाग में बैठ जाएगा। और अगर सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू हिट द लाइक बटन एंड लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अब अगर इतना हो गया तो एक कॉन्सेप्ट और आगे चलते हैं। मैं कह रहा हूं, अब लेट्स सपोज आपने ये तो सीख लिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, सेकंड क्या है, उसमें कौन सा पॉइंट कहां लाई करेगा, और ये भी आप समझ गए हैं कि ओरिजिन क्या होता है। ओरिजिन एक ऐसी जगह है जो ये है जहां पे x भी 0 है, y भी 0 है। नाइन्थ में हम ये भी देख चुके हैं कि अगर मेरा एक पॉइंट है, लेट्स सपोज a, जहां पे मैं कह रहा हूं कि वो x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, मतलब उसका y 0 है। अब अगर मैं कहूं कि एक पॉइंट y पे लाई कर रहा है तो उसका मतलब है कि x की जगह वहां आएगा 0। अब वो x पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं 0 पे। अब आपको मैं कह रहा हूं कि लेट्स सपोज मेरा पॉइंट a है ये 1,2। अब पॉइंट b आपको दिया हुआ है, लेट्स सपोज ये 4,5, और a क्या था, a आपका था 1,2। मैं कह रहा हूं मिस्टर मनमोहन पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहे हैं, आपके पास a और b के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ मिस्टर मनमोहन या मिस्टर XYZ कोई भी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, मुझे यूनिट्स में बताओ। आपको सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट्स दिए हो, तो वो कैसे निकालेंगे। इस चीज का पता लगाने के लिए अब हम यहां पे यूज करने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या यूज करेंगे, यहां पे यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे कि यहां पे मेरे पास a और b के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, मैं कह रहा हूं a के कोऑर्डिनेट्स को ले लो x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट्स को ले लो x2 y2। तो अब अगर मेरे को पता करना है कि कोई भी साहब XYZ A से अगर B तक जा रहे हैं या B से A तक आ रहे हैं तो उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, अगर मेरे को ये बताना है तो मैं कैसे बताऊंगा। इसके लिए मैं यूज करता हूं हमेशा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर यूनिट्स। क्या है, इट इज स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब बच्चों का कई बार डाउट आ जाता है कि सर व्हाट इफ हमने x1 y1 इसकी जगह इसको ले लिया, 4,5 को ले लिया और a को x2 y2 ले लिया, तो कोई भी खास फर्क नहीं पड़ने वाला। वो क्यों नहीं पड़ने वाला, वो इसलिए नहीं पड़ने वाला बिकॉज यहाँ पे हो तो सब्ट्रैक्ट ले, लेकिन उसके बाहर ब्रैकेट के बाहर है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट की वजह से क्या होगा कि जो आपका साइन है वो अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे कि अब एक एग्जांपल देखेंगे, उसके थ्रू देखेंगे कैसे मेरे यहाँ पे मैं इसको x1 y1 लूं या इसको लूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी के लिए मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मेरे को निकालना है AB का डिस्टेंस क्या है, वो चेक कर लेते हैं। अब अगर मेरे को AB का डिस्टेंस निकालना है, जिसको कई जगह पे ऐसे भी डिनोट किया जाएगा या फिर कई बार नॉर्मली AB लिख दिया जाएगा, तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, आ जाओ, फॉर्मूला ऊपर है, कॉपी कर लेते हैं। x2 क्या है 4, x1 क्या है 1, तो 4 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 होल स्क्वायर, और यहां आ गया यूनिट्स। सो AB is equal to square root of 3 square plus 3 square units. So AB is equal to 3 square is 9 plus 3 square is 9. तो यहां मेरे पास आ गया रूट 18 यूनिट्स। क्या आ गया, यहां मेरे पास आ गया रूट 18 यूनिट्स। अब आप अगर चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। यहां पे आपके पास आ जाएगा 3 रूट 2 यूनिट्स। क्या आ गया, 3 रूट 2 यूनिट्स। तो मिस्टर XYZ या मिस्टर मनमोहन ने
3√2 यूनिट्स कवर किए हैं डिस्टेंस में। अब मैं कहता हूं लेट्स सपोज कि आपने गलती से या जान के इसको x1 की जगह इसको ले लिया x1 y1, तो क्या होगा? हमारा आंसर गलत होगा? नहीं, हमारा आंसर बिल्कुल सेम आएगा। चेक करते हैं कैसे, आ जाओ। अब मैं कह रहा हूं आप a b की जगह b a निकाल रहे हो, तो क्या होगा? अब ध्यान से देखना, वहां पे मेरे पास क्या है 4, यहाँ क्या है 1, तो मेरे पास अब आ जाएगा नॉट 4 - 1, क्योंकि अब मैं ले रहा हूं उसको x1 और इसको x2, तो मेरे पास आएगा 1 - 4 होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 होल स्क्वायर यूनिट्स। तो मेरे पास क्या आ रहा है -3 होल स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर यूनिट्स। अब अगर यहाँ पे स्क्वायर ना होता तो प्रॉब्लम आ सकती थी, लेकिन अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे स्क्वायर है, तो चाहे 3 का स्क्वायर निकालूं या -3 का स्क्वायर निकालूं, आंसर सेम आएगा। आंसर मेरे पास होगा यहाँ पे 9 + 9 स्क्वायर रूट यूनिट्स। तो यहाँ पे भी आंसर सेम आ रहा है, √18 यूनिट्स। सॉल्व करके वही आ जाएगा 3√2 यूनिट्स। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप x1 किसको ले रहे हो, x2 किसको ले रहे हो, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए जिसके थ्रू हम दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब अगर सारी चीजें पुरानी क्लासेस की रिवाइज कर ली है, अब अगर सीख लिया है कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो जल्दी से एक काम करो, इस चैप्टर की हेडिंग डालो और एक पेज पे सिर्फ नोट्स के लिए या फॉर्मूले के लिए स्पेस छोड़ दो, जिसमें सबसे पहले लिखो डिस्टेंस फॉर्मूला और ये पूरा फॉर्मूला कर लो कॉपी। अब अगर ये सब हो गया है रिवाइज, जल्दी से आगे चलते हैं, बात करते हैं हमारी एक्सरसाइज 7.1 की, देखते हैं उसके क्वेश्चंस कैसे करेंगे हम। अब अगर हम फर्स्ट एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 7.1 के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या कह रहे हैं? इट सेज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। मेरे को 3 पार्ट्स गिवन हैं, मैं उसमें अभी के लिए फर्स्ट पार्ट ट्राई कर रहा हूं, आपको डिस्टेंस निकाल के दिखा रहा हूं। देखते हैं मेरे पास डिस्टेंस क्या आता है। मेरे पास पॉइंट क्या है? फर्स्ट है 2,3 एंड 4,1। तो एक काम करते हैं, मैं इसको x1 y1 ले लेता हूं और इसको x2 y2 ले लेता हूं। अब मैं कह रहा हूं कि मेरे को यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले अगर यहाँ पे मैं लिख दूं डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूला मेरे पास होता है स्क्वायर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यूज है, यहाँ पे मैं इसको इक्वेट करूं तो मेरे पास क्या आ रहा है? मेरे पास आ रहा है 4 - 2 होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 होल स्क्वायर यूनिट्स। तो डिस्टेंस क्या निकल रहा है? 2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर यूनिट्स विच इज फर्दर 4 प्लस 4 यूनिट्स, और यहां मेरे पास आ गया √8 यूनिट्स विच इज अगेन सिंप्लीफाई किया तो क्या आ रहा है? सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आ रहा है 2√2 यूनिट्स। आई होप ये क्लियर था, बहुत ज्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं था। अब एक काम करेंगे, इस एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लेकिन हर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बिकॉज मेनली हर क्वेश्चन में हमने सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस ही निकालना है। अब जैसे अगर सेकंड पार्ट को देखिए, सेकंड पार्ट ये कह रहे हैं मुझे डिस्टेंस निकालना है -5,7 एंड -1,3 पॉइंट्स का। वैसे ही a, b -a, -b, ये सब हम डिस्टेंस फॉर्मूला से आराम से निकाल सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, हम उसको फिर फर्दर सॉल्व करेंगे। अब अगर क्वेश्चन 2 की बात करें, वहां भी नॉर्मली डिस्टेंस निकालते हैं। अभी के लिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, बिकॉज वहां एक नया कॉन्सेप्ट लग रहा है, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। वो कह रहे हैं डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स क्या है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 पे? डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 and -2, -11 are कोलिनियर और नॉट। मुझे बताना है कि जो ये 3 पॉइंट्स दिए हैं क्या ये कोलिनियर हैं या नहीं। अब इस वर्ड कोलिनियर का मतलब क्या है कि क्या ये मेरे तीनों पॉइंट्स, अगर मैं इसको कह दूं A,
बी सी। तो क्या ये तीनों पॉइंट्स मेरे एक लाइन पे फॉर्म कर रहे हैं या नहीं? देखो इस पूरे चैप्टर में हम कोलिनियर के दो कॉन्सेप्ट देखेंगे, एक अभी देख रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला में, और एक लास्ट एक्सरसाइज में देखेंगे जहां पे हमें ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाना है, मेरे को एरिया ऑफ ट्रायंगल कॉन्सेप्ट लगाना है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं ए बी सी मेरे 3 पॉइंट्स है, मेरे को चेक करना है क्या ये कोलिनियर है या नहीं। डिस्टेंस फॉर्मूला से कैसे कर रहे हैं इसको समझो। अब देखो अगर मैं कह रहा हूं कि ये है मेरे पास ए सी और इसके बीच में कहीं पे बी है, रैंडम एक assumption है कि मेरे पास ए सी है और बीच में कहीं बी है, तो मैं कैसे चेक कर सकता हूं ये तीनों एक लाइन है या नहीं? आई कैन इजीली से दैट ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। दो का डिस्टेंस तीसरे जो दो का डिस्टेंस होगा उनको सम करूंगा तो तीसरे के इक्वल होगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ पे अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को ए बी और सी ले लूं तो आपको ए बी बी सी और ए सी फाइंड आउट करना है। क्या करना है आपने यहाँ पे ए बी बी सी और ए सी फाइंड आउट करना, और आपने ये देखना है कि जो इसमें सबसे बड़ा है अगर हम उसको एक तरफ रखें और बाकी दो साइड्स के डिस्टेंस को करते हैं ऐड, तो क्या मेरे वो तीसरे जो सबसे बड़ा था उसके इक्वल आ रहा है या नहीं। अगर कुछ भी ऐसा केस हो रहा है कि दो के डिस्टेंस को ऐड करके हम तीसरी साइड तक पहुंच पा रहे हैं, चाहे वो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी हो, चाहे वो ए बी प्लस ए सी हो, कुछ भी ऐसा हो कि दो को ऐड करके तीसरा फॉर्म हो रहा है, देन आई कैन से कि ये मेरे तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, अदरवाइज नो दे आर नॉट कोलिनियर। वो तीनों एक लाइन पे फॉर्म नहीं कर रहे। क्वेश्चन 3 में भी नॉर्मल डिस्टेंस निकालना है, आई होप आप ये कर सकते हैं। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इंटरेस्टिंग भी है, एक नई चीज भी देखेंगे उसके अंदर। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है ये देखते हैं। क्वेश्चन 4 सेज चेक वेदर 5, -2 5, -2 then 6, 4 and 7, -2। क्या क्या पॉइंट्स है मेरे पास? पॉइंट्स है 5, -2 6, 4 and 7, -2। they are saying check whether the points are the vertices of an isosceles triangle or not। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है वो आपको भी पता है। क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल? एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है, जिसकी दो साइड्स की मेजरमेंट इक्वल होती है। तो अब अगर मेरे को 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, मेरे को कैलकुलेट करना है या फाइंड करना है कि क्या ये वर्टिसेस हैं मेरे आइसोसेलेस ट्रायंगल के या नहीं, तो एक काम करते हैं, तीनों का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अगर किसी भी दो साइड्स का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, देन आई कैन से वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, वरना नहीं। So I am saying let the above points be A, B and C। क्या है मैं कह रहा हूं जो ऊपर मेरे को पॉइंट्स दिए हुए हैं उसको मैं A, B और C ले लेता हूं। अब मैं क्या करूंगा, मैं तीनों का डिस्टेंस निकालूंगा। जैसे सबसे पहले अगर मैं A, B निकालना चाह रहा हूं तो फॉर्मूला तो वही है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 होल स्क्वायर। अभी के लिए जो b है उसको ले लेते हैं x2 y2 और a के पॉइंट्स ले लेते हैं x1 y1। तो मेरे पास a b क्या आ गया? मेरे पास a b आ गया 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस 4 -2 होल स्क्वायर। अब इस चीज को देखना, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज आ गई है। 4 -2 होल स्क्वायर, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इट विल बी a b 6 - 5 is 1 प्लस 4 माइनस हो जाता है प्लस, तो मेरे पास आ गया 4 + 2 होल स्क्वायर। सो a b is 1 प्लस 6 होल स्क्वायर व्हिच इज 1 प्लस 36 स्क्वायर रूट। तो मेरे पास a b आ गया √37 यूनिट्स। क्या आ गया? √37 यूनिट्स। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं BC की। BC में मेरे पास है 6, 4 and 7, -2। तो एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं x2 y2, इसको ले लेते हैं x1 y1। तो अब अगर यहाँ पे फॉर्मूला में हर स्टेप पे नहीं लिखना, लेकिन आपको लिखना जरूरी है ताकि आप एग्जामिनर को दिखा सको, टीचर को दिखा सको कि आपको फॉर्मूला अच्छे से याद है। मेरे पास क्या आएगा 7 - 6 होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 होल स्क्वायर यूनिट्स। तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस -2 - 4, माइनस होते हैं ऐड, साइन लगेगा माइनस का, तो मेरे पास यहाँ आ गया -6 होल स्क्वायर
यूनिट्स। तो मेरे पास बी सी क्या आ रहा है, इट इज 1 प्लस 36 स्क्वायर रूट यूनिट्स। तो मेरे पास है रूट 37 यूनिट्स। तो क्या यहाँ पे रूट 37 था? बिल्कुल। क्या यहाँ भी रूट 37 है? बिल्कुल। तो क्या मैं यहीं पे रुक जाऊं और कंक्लूड कर दूं कि ये मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं? नहीं। क्यों नहीं? बिकॉज़ अभी मैंने AC निकालना बाकी है। अगर मेरा AC अलग आया देन आई कैन से आइसोसेलेस है। अगर सेम आया तो मैं कहूंगी आइसोसेलेस नहीं है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये भी तो चांसेस है कि AC मेरा रूट 37 ही आ जाए, फिर ये आइसोसेलेस नहीं इक्विलैटरल होगा। तो अगर AB हो गया BC हो गया, जल्दी से निकालते हैं AC के डायमेंशन। AC क्या है भाई? AC के डिस्टेंस क्या है? मेरे पास आएगा 7 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस ऑफ माइनस 2 होल स्क्वायर यूनिट्स। अब मेरे पास क्या आ रहा है? मेरे पास आ रहा है AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 प्लस 2 होल स्क्वायर यूनिट्स। सो AC इज 4 माइनस 2 प्लस 2 क्या होता है? मेरे को पता है माइनस 2 प्लस 2 0 है, तो ये हो गया 4 प्लस 0 यूनिट। सो AC is root 4 units which is further 2 units। AC क्या है? AC मेरे पास यहाँ पे आ गया 2 units। अब मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कि AB is equal to BC is not equal to AC। मतलब अगर ये ट्रायंगल है, 3 पॉइंट्स थे, तो अगर यहाँ पे मैं 3 साइड्स निकाल रहा हूँ, उनके डायमेंशंस और मेजरमेंट्स निकाल रहा हूँ, डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, तो 2 का जो डिस्टेंस है वो तीसरे के इक्वल नहीं है, 2 जरूर इक्वल है। देन आई कैन कंक्लूड यस the above points are coordinates या फिर they are vertices of an isosceles triangle। इतना हो गया। आई होप क्लियर है, समझ आया कि कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था और आराम से हो भी गया। अब अगर इतना क्लियर है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहे, तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ध्यान समझना, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 5 के जैसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी है। क्वेश्चन 5 समझ आया तो 6 भी बहुत आराम से हमसे हो पाएगा। क्वेश्चन 5 का कह रहे हैं, क्वेश्चन 5 says that in a classroom 4 friends are seated at the points A, B, C and D। आपके लिए यहाँ पे मैंने ग्राफ बना दिया है, जहाँ पे मैंने A, B, C and D जैसे बुक में मार्क्ड है वैसे ही यहाँ पे मार्क कर दिया। वो कह रहे हैं 4 दोस्त A, B, C, D पॉइंट्स पे बैठे हैं। चंपा and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Find out which one of them is correct। तो वो कह रहे हैं कि 2 दोस्त चंपा और चमेली क्लास में जा रहे हैं, फिर वो देख रहे हैं कि फर्दर 4 फ्रेंड्स हैं, वो A, B, C, D पॉइंट्स पे बैठे हैं, और फिर चंपा का डाउट है कि क्या A, B, C, D एक स्क्वायर है। चंपा को लग रहा है स्क्वायर और चमेली कह रही है नहीं। आपको बताने कि क्या चंपा सही है या क्या चमेली सही है, सबसे पहले काम कर लेते हैं। पहले देखते हैं मेरे पास A, B, C और D क्या पॉइंट्स हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। अगर मैं A को देखूं तो मेरे पास A क्या है? इट इज 3,4। A क्या है? 3,4। वैसे यहाँ पे D क्या है? इट इज 6,1। C क्या है? इट इज 9,4 एंड मेरे पास B क्या है? इट इज 6,7। ये है मेरे पास कोऑर्डिनेट्स। अब वो कह रहे हैं क्या ये स्क्वायर है या नहीं, मुझे बताना है कि अगर मैं A, B, C, D को ज्वाइन कर दूं तो जो क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे ऑब्टेन हो रहा है क्या वो स्क्वायर है या एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए उसके साथ साथ अगला क्वेश्चन नंबर 6 करने के लिए जरूरी ये है कि आप क्लास 8 और क्लास 9 में समझाए हुए सिखाए हुए क्वाड्रिलेटरल्स के कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज करो, एक बार देखो, रिवाइज करो। स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज हैं, पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज हैं, रोम्बस की क्या प्रॉपर्टीज है और रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज हैं। फर्क समझो कि चारों में क्या डिफरेंस है। जैसे कि अगर मेरे को यहाँ प्रूफ करना है या चेक करना है कि क्या ABCD एक स्क्वायर है या नहीं, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? मैं सबसे पहले AB, BC, CD और AD का डिस्टेंस निकाल लूंगा। अगर मेरी चारों साइड्स इक्वल आई,
उसके बाद मैं अभी कंक्लूड नहीं कर सकता कि ये स्क्वायर है ही है। उसके बाद मेरे को एक और काम करना पड़ेगा, मेरे को उसको डायगोनल्स निकालने पड़ेंगे ए सी और बी डी, बिकॉज अगर चारों साइड्स इक्वल है लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं है मतलब ये रोम्बस है। उसी तरीके से अगर चारों साइड्स इक्वल है और डायगोनल्स भी इक्वल हैं तब जाके मेरा ये स्क्वायर बनेगा। वैसे ही पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है, दोनों में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, लेकिन अगर डायगोनल्स इक्वल हैं एक क्वाड्रिलेटरल के तो वो रेक्टेंगल है, अगर नहीं है तो वो पैरेललोग्राम है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लास 8th और क्लास 9th के क्वाड्रिलेटरल के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। अगर आप YouTube पे नॉर्मली सर्च करेंगे क्वाड्रिलेटरल क्लास 9th अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन या फिर क्लास 9th की प्लेलिस्ट में जाके हमारे चैनल पे क्वाड्रिलेटरल्स की पूरी चैप्टर को आप रिवाइज करना चाहोगे तो वो भी हो सकता है। उससे आपको समझ आ जाएगा कॉन्सेप्ट्स की वीडियो से ही, जो बेसिक वीडियो है उससे समझ आ जाएगा कि चारों में डिफरेंस क्या है, कॉन्सेप्ट्स में ही समझाया हुआ है। अब अगर सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करें ए बी सी डी मेरे को चेक करना है कि स्क्वायर है या नहीं, तो सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे मैं ए बी का डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। अब अगर मैं यहाँ ए बी का डिस्टेंस निकालूं, यहाँ थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज होगी, चेकिंग फॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर और नॉट। तो अगर ए बी यहाँ लिखूं मतलब मैं ए बी का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, तो फॉर्मूला क्या है, एक बार के लिए यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ। आपको हर स्टेप पे लिखना है जहां जहां पे हमें नए दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। इट इज x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square यूनिट्स। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ b को ले लेते हैं, b के पॉइंट से ले लेते हैं x2 y2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 6,3 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 होल स्क्वायर यूनिट्स। तो मेरे पास यहाँ क्या आ रहा है, मेरे पास ए बी मेरे पास फिलहाल के लिए आ रहा है 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यूनिट्स, और ये सारा का मेरे पास है सारा का सारा स्क्वायर रूट के अंदर। सो ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 प्लस 9 यूनिट्स। 9 प्लस 9 होता है 18, और मुझे पता है अगर मैं 18 को सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास आ जाएगा 3 रूट 2 यूनिट्स। तो ए बी क्या आ गया, ए बी मेरे पास आ गया 3 रूट 2 यूनिट्स। आगे चलते हैं, अब अगर ए बी निकाल लिया तो आगे बढ़ते हैं, बी सी की बात कर लेते हैं। मेरे पास बी सी में भी पहले मेरे को डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, अभी के लिए उसको मैं कर रहा हूं स्किप। आप जरूर लिखो, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो एग्जामिनर के पास कोई रीजन नहीं होगा आपके मार्क्स काटने का, डिडक्ट करने का। अब यहाँ पे क्या है, 9 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 होल स्क्वायर यूनिट्स। तो मेरे पास बी सी क्या आ गया, 9 माइनस 6 इज 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 इज माइनस 3 होल स्क्वायर यूनिट्स। तो मेरे पास बी सी क्या आया, स्क्वायर रूट 9 प्लस 9 यूनिट्स। अब मेरे को पता है कि यहाँ पे भी रूट 9 प्लस 9 होता है 18, फर्दर सॉल्व करूंगा, यहाँ पे भी मेरे पास आ जाएगा 3 रूट 2 यूनिट्स। तो मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी तो हो गया। अब अगर बी सी भी हो गए तो आगे चलते हैं, बात करते हैं सी डी की। सी डी में क्या पॉइंट्स है भाई, सी है मेरे पास 9,4 और डी है मेरे पास 6,1। तो यहां भी निकाल लेते हैं, 9 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 होल स्क्वायर यूनिट्स। तो सी डी क्या आया, 9 माइनस 6 इज 3 स्क्वायर, 1 माइनस 4 इज माइनस 3 होल स्क्वायर यूनिट्स। तो सी डी भी मेरे पास अभी के लिए सेम आ रहा है, 9 प्लस 9 एंटायर थिंग अंडर अ स्क्वायर रूट। तो मेरे पास सी डी भी आ गया 3 रूट 2 यूनिट्स, मतलब तीन साइड्स तो सेम है। अब अगर ए डी भी इक्वल आ गया 3 रूट 2 यूनिट्स की, मतलब रोम्बस तो है ही है, फिर मेरे को चेक करना होगा क्या ये स्क्वायर है या नहीं। ए डी को अगर यहाँ पे कैलकुलेट करें तो मेरे पास है 6,1 एंड 3,4। सो 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 होल स्क्वायर यूनिट्स। तो ए डी क्या है, इट इज 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ए डी क्या आ गया, ए डी भी मेरे पास यहां आ गया स्क्वायर रूट 9 प्लस 9 यूनिट्स। तो ए डी इज अगेन 3 रूट 2 यूनिट्स। क्या आ गया, ए डी भी आ गया 3 रूट 2 यूनिट्स।
मतलब चारों साइड्स तो हैं इक्वल, चारों साइड्स इक्वल, तो अब आगे क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि क्या मेरे डायगोनल्स भी इक्वल हैं या नहीं। बिकॉज चारों साइड्स इक्वल तो रोम्बस की भी होती है, मेरे को चेक करना है क्या ये स्क्वायर है या नहीं। तो अब चलते हैं ए सी पे। अब याद रखना कॉन्सेप्ट ये कहता है कि दोनों डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल हो, मतलब अब मेरे को प्रूव करना है या फिर चेक करना है फॉर ए सी इज इक्वल टू बी डी। यहाँ पे साइड्स की डायमेंशन से, साइन जो यहाँ पे साइड्स हैं उसके डिस्टेंस से अब मेरे को कोई मतलब नहीं है। ए सी में मेरे पास क्या है 9 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 होल स्क्वायर यूनिट्स। तो मेरे पास ए सी क्या आ गया 6 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर यूनिट्स। तो ए सी मेरे पास आ गया 6 स्क्वायर यूनिट्स which is, अब 6 का स्क्वायर है 36 लेकिन ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर रूट, तो मेरे पास ए सी आ गया 6 यूनिट्स। तो आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं बी डी की। बी डी में इसको बी को ले लेते हैं x1 y1 और डी को लेते हैं x2 y2। मेरे पास क्या आ रहा है 6 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 होल स्क्वायर यूनिट्स। तो मेरे पास बी डी आ गया 0 स्क्वायर प्लस माइनस 6 होल स्क्वायर यूनिट्स। तो बी डी क्या आया 0 प्लस 36 यूनिट्स। अगेन रूट 36 क्या होगा बी डी मेरे पास हो गया 6 यूनिट्स। तो मैं क्या देख रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि अगर यहां पे मेरे पास ए बी सी डी था उसके चारों साइड्स भी इक्वल हैं एज इन क्वाड्रिलेटरल A B C D, AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD and उसके डायगोनल्स भी इक्वल है। AC is equal to BD, I can say hence ABCD is a square। ABCD क्या है ABCD मेरा एक स्क्वायर है बिकॉज़ सारी साइड्स भी इक्वल हैं एंड डायगोनल्स भी इक्वल हैं। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको कर सकते हो कॉपी और याद रखो इस क्वेश्चन को करने के लिए और क्वेश्चन 6 को करने के लिए क्लास 9 के क्वाड्रिलेटरल्स के कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से रिवाइज्ड हो, ये बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कह रहा हूं अगर आप चाहते हो कॉन्सेप्ट रिवाइज्ड हो तो आप क्लास 9 की प्लेलिस्ट पे जाके क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर के जो बेसिक वीडियो है, कॉन्सेप्ट की वीडियो है, उसको देख के भी अपने कॉन्सेप्ट को कर सकते हो रिवाइज, ताकि क्वेश्चन 6 में क्या करना है, क्वेश्चन 6 भी हमारा इसी तरीके का है। अगर ये समझ आ गया, जल्दी से पढ़ते हैं क्वेश्चन 6 क्या है, फिर वो आप अपने आप कर सकते हैं। क्वेश्चन 6 कह रहा है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। मेरे को यहाँ 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, हर पार्ट में मेरे पास 4 पॉइंट्स है, 4 कोऑर्डिनेट्स हैं। अब अगर उनको लूं ए बी सी डी तो मेरे को पता होना चाहिए कि अगर सारी साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा, अगर एक भी साइड आपस में इक्वल नहीं है तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा, अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल होने के चांसेस हैं, गिवन कि डायगोनल्स या तो इक्वल हैं या अनइक्वल हैं। अब अगर क्वेश्चन 5 हो गया, क्वेश्चन 6 समझ आ गया, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने क्वेश्चन 6 भी करना है, क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट हल्का हल्का याद आया। तो अब आगे चलते हैं, बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ऑफ द एक्सरसाइज व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 7। अब अगर आगे चले बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, जल्दी से पढ़ लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कई बार इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमारे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। सेम क्वेश्चन यहां पे लिख दिया गया है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। यहां पे अब चीजें नोट करने वाली क्या है उसको देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास है अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट। अब इक्विडिस्टेंस का मतलब जानना बहुत जरूरी है। फ्रॉम 2 पॉइंट्स 2, -5 एंड -2, 9, मतलब कि मेरे पास एक ऐसा पॉइंट है ऑन द एक्स एक्सिस। अब मैं क्लास 9th में एक कॉन्सेप्ट, एक चीज सीख चुका हूं कि अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक पॉइंट है ऑन द एक्स एक्सिस और ऑन द वाई एक्सिस, तो उसका मतलब क्या है। अगर मैं कह रहा हूं कि एक पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसका मतलब है कि उसका वाई कोऑर्डिनेट है
वो है 0। और अगर मैं कहूं कि मेरा एक पॉइंट y एक्सिस पे है तो इसका मतलब है कि उसका x कोऑर्डिनेट 0 है। यहाँ पे हमें क्या कह रहे हैं, अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस, मतलब वो पॉइंट क्या हो गया, वो पॉइंट हो गया मेरा x, 0, equidistant from 2 points, one is 2, -5 and the other is -2, 9। क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो ये पॉइंट है ये इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट का मतलब, इक्विडिस्टेंट मतलब जो डिस्टेंस है वो सेम है। लेट्स सपोज मैं कह रहा हूं ये मेरा पॉइंट है A, ये है B और ये है C। अभी फॉर्मेलिटीज करें तो सब लिखेंगे कि ये A है, ये B और ये C है। अब अगर मैं कह रहा हूं ये इक्विडिस्टेंट है का मतलब क्या है कि A B का जो डिस्टेंस है इट इज सेम एज AC। यहाँ पे अब और कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है, यहाँ पे इसको लगाना है और फर्दर x की वैल्यू निकाल लेनी है, दैट्स इट। इतना आसान काम है ये हमारे लिए। सो मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्ट समझो। अब अगर स्टार्ट करें क्वेश्चन को तो सबसे पहले कुछ फॉर्मेलिटीज कर लेते हैं। एज द पॉइंट इज ऑन x एक्सिस देन let the point be x, 0 which is equidistant from, किससे इक्विडिस्टेंट है, 2, -5 and -2, 9। ये जो x, 0 है ये इन दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है। नाउ आई एम सेइंग नाउ let the above 3 points be A, B and C respectively। मैं क्या कह रहा हूं कि जो मैंने अभी ऊपर 3 पॉइंट्स लिए हैं 1, 2 और 3 को, इनको मैं कह रहा हूं A, B और C, बिल्कुल उसी ऑर्डर में जैसे मैंने यहां पे लिखा है। अब अगर क्वेश्चन में आगे चलो तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन AB इज इक्वल टू AC। जो डिस्टेंस AB का है वही डिस्टेंस AC का है, ये इक्विडिस्टेंट है, जो इसका डिस्टेंस है वो इक्वल है। तो यहाँ पे अब अगर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करें तो मेरे पास क्या है, मैं हर केस में A को x1 y1 ले रहा हूं। तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है सबसे पहले 2 -x होल स्क्वायर प्लस -5 -0 होल स्क्वायर is equal to square root of -2 -x whole square plus 9 -0 whole square। दोनों के साथ यूनिट्स भी लगेगा, दोनों की तरफ लगा देंगे। आगे चलते हैं, मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास यहाँ आया 2 -x whole square plus -5 whole square units which is equal to -2 -x whole square plus 9 square units। अब अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ मेरे पास लग रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो भाई उसी को ही यूज कर लेते हैं। मेरे पास आएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 25 विच इज फर्दर इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर देखूं तो मेरे पास -2 माइनस x होल स्क्वायर है। देखो अब कई बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे तो हमें समझ नहीं आता, तो एक छोटा सा काम कर लो, यहाँ पे नॉर्मल हमारी आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी की। a प्लस बी की क्यों लग रही है, बिकॉज अगर मैं a माइनस बी के लगाऊं जहां पे a को माइनस के साथ ले लूं तो भी मेरे पास सेम आएगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। आज a माइनस बी होल स्क्वायर लेते हैं जहां पे a भी मेरे पास माइनस में, मतलब यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, -2 होल स्क्वायर प्लस x होल स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय x, क्या हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 ab, a है मेरे पास -2 प्लस 81, 9 का स्क्वायर हो गया 81। अब मेरे पास यहाँ क्या आ रहा है, दिस इंप्लाइज मेरे पास आ गया x स्क्वायर -4x प्लस 29 यूनिट्स, और यहाँ पे मेरे पास है 4 प्लस x स्क्वायर, 2 2 4 माइनस माइनस हो गया प्लस, तो मेरे पास यहाँ आया प्लस 4x प्लस 81 यूनिट्स। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ मेरे पास आ गया x स्क्वायर -4x प्लस 29, यहाँ आ गया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81, उसको हम कर सकते हैं सिंप्लीफाई, लेकिन अब आगे क्या करें, दोनों तरफ तो स्क्वायर रूट है, तो एक काम करते हैं, मैं कह रहा हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स।
दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं ताकि स्क्वायर रूट की प्रॉब्लम खत्म हो जाए, सॉल्व करने में आसानी होगी। मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, और दोनों है मेरे पास पर्टिकुलर यूनिट्स में। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो एक काम करते हैं, सबको एक तरफ ले आते हैं, सारे के सारे एक तरफ आ जाते हैं। तो मैं कह रहा हूं मैं इसको एज इट इज उधर शिफ्ट कर रहा हूं, तो मेरे पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 जो वहां था, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 29 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस 4x प्लस 4x, 8x प्लस 85 माइनस 29 प्लस 85 माइनस 29, मेरे पास क्या होगा, मेरे पास आ गया प्लस 56 इज इक्वल टू 0। 85 माइनस 29 इज 56। अब 8x इज इक्वल टू 56 विद अ माइनस, यहां प्लस था उधर जाके हो गया माइनस। मेरे को चाहिए क्या, मेरे को चाहिए x की वैल्यू, सो x इज इक्वल टू माइनस 56 डिवाइडेड बाय 8 व्हिच इज माइनस 7। तो x की वैल्यू आ गई -7। तो कंक्लूडिंग लाइन क्या लिखेंगे, कंक्लूडिंग लाइन लिखेंगे दैट द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम B and C, आप B and C की जगह एग्जैक्ट पॉइंट लिख सकते हो, दैट द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 and -2, 9 is -7, -0। पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट मेरे पास आ गया यहाँ पे -7, -0। आई होप अब अगर हमारी x की वैल्यू आ गई है, आपको पूरा क्वेश्चन आया है समझ। क्यों, क्योंकि ये हम पूरा कॉन्सेप्ट कर रहे थे पहली बार। अब अगर क्वेश्चन समझ आया है, जल्दी से करो कॉपी, आगे बढ़ते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट समझने के बाद आगे चलते हैं, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 के कह रहे हैं, इट सेज फाइंड द वैल्यूज ऑफ y for which the distance between the points P and Q is 10 units। पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग था, पिछली बार मुझे 3 पॉइंट्स दिए हुए थे जहां पे वो कह रहे थे कि मेरे को x, 0 की वैल्यू निकालनी है जो इक्वल डिस्टेंस था दो अलग अलग पॉइंट से। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास P और Q है जिसमें मेरे पास एक वेरिएबल है y, और वो कह रहे हैं कि इनका टोटल डिस्टेंस है 10 यूनिट्स। कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें इतना समझ आ गया है, अगर डिस्टेंस है 10 यूनिट्स मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लग रहा है। तो देखते हैं कह क्या रहे हैं, इट सेज PQ is equal to 10 यूनिट्स। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस फॉर्मूला है अगर वो इक्वेट कर दे तो मेरे पास क्या है कि PQ होता क्या है भाई, PQ में मेरे पास नॉर्मल फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये नॉर्मल फॉर्मूला है। तो PQ यहाँ पे है क्या, P की वैल्यूज क्या है 2, -3 और Q की है 10, y। तो मेरे पास यहाँ आ रहा है 10 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ -3 होल स्क्वायर। अब इसको और यहाँ पे जो मेरे पास PQ की वैल्यू है, इन वैल्यूज हैं, इसको कर देते हैं इक्वेट। मेरे पास आ जाएगा 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। यहाँ पे अगर और यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर दें, मेरे पास आ रहा है स्क्वायर रूट 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे मेरे पास एक लिमिट तक सिंप्लीफाई हो चुके हैं, यहाँ पे हर स्टेप पे यूनिट्स लगाते जाएंगे साथ साथ। अब मैं कह रहा हूं कि अब मेरे पास एक हद तक सिंप्लीफाई हो चुका है। अब आई कैसे करें, यहाँ 10 है, यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर बहुत सारी चीजें, तो एक काम करते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, यहाँ से रूट हटाने के लिए आई से अगेन जो लास्ट क्वेश्चन में किया था, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को अगर स्क्वायर कर दे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट 64 प्लस 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 होल स्क्वायर। मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 64 प्लस 9 मेरे पास आ गया 73। सो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 इज इक्वल टू 100। इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करूं मैं तो मेरे पास आ रहा है y स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू 100 माइनस 73। क्या आ गया, 100
माइनस 73 मेरे पास आ गया। चलो जी इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। मेरे पास आएगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फिर क्वाड्रेटिक मेथड अगर लगाना है वो आपके ऊपर, आप किस कॉन्सेप्ट से करना चाह रहे हो। मैं कह रहा हूँ एक काम करते हैं, मिडिल टर्म लगा देते हैं। मेरे पास आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। आई होप अब आपको जब हम चैप्टर 7 कर रहे हैं ऑफ क्लास 10 आपको मिडिल टर्म समझाने की जरूरत ना पड़े मेरे को कि ये कैसे कर रहे हैं। अगर आपको मिडिल टर्म समझनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा मिडिल टर्म की वीडियो का, आप उससे समझ सकते हैं कि मिडिल टर्म स्प्लिट हमने कैसे करी। यहाँ पे मेरे पास कॉमन आएगा y, ये आएगा y प्लस 9, यहाँ माइनस 3 कॉमन आया तो यहाँ भी आ गया y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ से अगर y प्लस 9 कॉमन निकाल दिया मेरे पास बच गया y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यूज क्या आ रही है, ईदर y इज इक्वल टू माइनस 9 और y इज इक्वल टू 3। क्या आ गई मेरे पास, यहाँ दो वैल्यूज आ गई, या तो y की वैल्यू है माइनस 9 या फिर y की वैल्यू है 3। क्वेश्चन में कह रहा था मेरे को y की वैल्यू फाइंड करनी है, मेरे पास दो अलग अलग वैल्यूज आ गई यहाँ पे y की। आई होप क्वेश्चन समझ आया, कॉन्सेप्ट समझ आया, बहुत मुश्किल नहीं था, टफ नहीं था। 7th क्वेश्चन में हमें फिर हल्का सा अलग कॉन्सेप्ट था, यहाँ नॉर्मली डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। मेरे पास डिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ पे बस एक चीज जो देखने वाला थी कि यहाँ पे क्योंकि इस पॉइंट पर मैं कुछ नहीं कर सकता था तो मैंने दोनों साइड्स को कर दिया स्क्वायर। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। जल्दी से देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन है हमारे पास अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं एक बार समझते हैं। इट सेज इफ q which is 0,1 is equidistant from p। अगर मेरा q equidistant है from p which is 5, minus 3 and r which is x, 6, find the values of x, further also find the distance, किसका निकालना है, ऑफ QR, डिस्टेंस ऑफ QR एंड PR। ये है मेरे पास क्वेश्चन। क्वेश्चन पहले समझते हैं फिर देखते हैं कि क्या हमारे लिए बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन जो हमने किया नहीं तो ट्राई करेंगे, वरना चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन 9 में कह रहे हैं कि अगर मेरे पास Q एक ऐसा पॉइंट है जो इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम P एज वेल एज R, अगर वो P और R से इक्विडिस्टेंट है, मतलब अगर मैं कह रहा हूं Q यहाँ पे है which is 0,1 तो ये पॉइंट Q पॉइंट P और पॉइंट R से इक्विडिस्टेंस है। पॉइंट P क्या है, इट इज 5, minus 3 एंड R क्या है, इट इज x, 6। तो मेरे को यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसके साथ साथ जब x की वैल्यू निकल जाएगी तो मेरे को QR और PR की भी वैल्यू निकालनी है। क्या क्वेश्चन हमारे लिए बिल्कुल नया है? नहीं, फर्क सिर्फ इतना है कि पहले जो हमें वेरिएबल निकालना था वो हमारा इस पॉइंट पे था, मतलब वो दोनों साइड पे आना था, लेकिन अब हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ दिया हुआ है। मतलब दोनों क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 का एक तरह से मिला जुला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9। 7 से कॉन्सेप्ट उठाया इक्विडिस्टेंट का, क्वेश्चन नंबर अगले 8 से उठाया हम लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट कि अगर हमें एक तरफ डिस्टेंस दे दिया जाए तो वेरिएबल फाइंड करना है। होगा यहाँ पे भी यही, हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेंगे, उसको इक्वेट करेंगे QR की तरफ और फिर x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है, क्योंकि चीजों का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे भी x की भी दो वैल्यूज निकलेंगी। क्या होगा, हम देखेंगे कि यहाँ पे x की भी दो वैल्यूज निकल रही है। एंड फर्दर जब हमें फिर QR और PR की वैल्यू जब निकालेंगे तो वो भी दो अलग अलग तरीके से निकालेंगे, मतलब दो अलग अलग वैल्यूज डिराइव कर रहे हैं क्योंकि x की अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं। आई होप क्वेश्चन बिल्कुल हमारे लिए नया नहीं है, फिर भी जल्दी से एक बार इसको प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं मेरे पास आंसर क्या आ रहा है। अब हमारे पास यहाँ दिया क्या हुआ है ये देख लेते हैं। मेरे पास दिया हुआ कि Q इक्विडिस्टेंट है तो मैं यहाँ लिख सकता हूं Q
QR is equal to QP। क्या लिख सकता हूं? दैट QR जो डिस्टेंस निकलेगा दैट विल बी इक्वल टू QP। अब QR को यहाँ वैल्यू फाइंड करते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। मेरे पास क्या आएगा? ये है 0,1, ये है x,6। मेरे पास आ जाएगा x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 होल स्क्वायर, पूरा आया स्क्वायर रूट में। दिस इज इक्वल टू QP। अब भाई QP क्या है? यहाँ पे है 0,1, यहाँ है 5, -3, तो यहाँ भी आ जाएगा 5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 1 होल स्क्वायर यूनिट्स। तो अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, मेरे पास आ रहा है x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर यूनिट्स इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस यहाँ पे मेरे पास -3 माइनस 1 होल स्क्वायर है। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं और देख चुके हैं कि जो रिजल्ट निकल के आएगा वो a प्लस बी होल स्क्वायर के जैसे ही आएगा। तो यहाँ पे वैसे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों? बिकॉज बहुत नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। -3 माइनस 1 क्या है? -4। लेकिन अगर इसकी जगह वेरिएबल होता तो हम पहले भी देख चुके हैं कि वो हमारा a प्लस बी के कॉन्सेप्ट से आराम से हो सकता है। ये था -3 माइनस 1 विच इज मेरे पास आ गया -4। अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कर सकते हैं, चलो कर लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 25 यूनिट्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट अगेन 25 प्लस 16 यूनिट्स। अब इससे ज्यादा सॉल्व करने का फायदा नहीं है, तो एक काम कर लेते हैं, लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मेरे पास क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 25 प्लस 16। 25 से 25 हो गया एलिमिनेट, मेरे पास बच गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब x की वैल्यू है, सॉरी x स्क्वायर की वैल्यू है 16, तो दोनों तरफ क्या लेंगे? स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। मेरे पास आ गया x इज इक्वल टू रूट 16। अब रूट 16 क्या आएगा? x इज इक्वल टू प्लस -4। वेरिएबल था, मुझे नहीं पता कि वो स्क्वायर करने से पहले +4 था या -4, तो x की वैल्यू क्या आई? x की वैल्यू आई +-4। सो x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -4। क्या आ गया? या तो x की वैल्यू आ गई 4 या फिर उसकी वैल्यू आ गई -4। तो x की वैल्यू तो मैंने यहाँ पे निकाल ली जो मेरे को कह रहे थे करने को। आगे वो कह रहे हैं QR और PR की वैल्यू निकालो। अब यहाँ पे थोड़ा सा आएगा हमारे पास ट्विस्ट, हमें जब हम QR के निकाल रहे हैं तब भी दो अलग अलग वैल्यूज निकालेंगे। पहली बारी में x को लेंगे 4 और दूसरी बारी में लेंगे -4। उसी तरीके से जब हम PR को वैल्यू निकाल रहे हैं तब भी एक बार हम x की वैल्यू लेंगे और एक बार लेंगे -4। आई होप कॉन्सेप्ट समझ आया। 7 और 8 क्वेश्चन का समेशन एक तरह से हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 9। अब अगर क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर है, आई होप अब आपने इतनी बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया है कि QR और PR की वैल्यूज को बहुत आराम से निकाल सकते हैं। जल्दी चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 10। अब जल्दी से अगर चले क्वेश्चन नंबर 10 पे, तो क्वेश्चन नंबर 10 के कह रहे हैं इट सेज फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y such that point x, y is equidistant from the point 3, 6 and -3, 4। अब यहाँ पे नोट करने वाली क्या चीज है? इट इज नॉट सेइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं बिकॉज दे आर ट्राइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। वो भी कह रहे हैं फाइंड द रिलेशन। फाइंड द रिलेशन का मतलब क्या है? फाइंड द रिलेशन का बहुत बेसिक मतलब है कि आपको सिर्फ एक इक्वेशन बना देनी है x प्लस y को इन्वॉल्व करते हुए कि मेरे पास इस तरीके से कि जो मेरे पास पॉइंट है x, y, लेट्स सपोज मेरे पास पॉइंट है x, y, ये पॉइंट इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट 3, 6 एंड -3, 4। सेम कॉन्सेप्ट है इक्विडिस्टेंट वाला जो क्वेश्चन नंबर 7 से करते आ रहे हैं। यहाँ पे भी वही अप्लाई करना है, बस फर्क ये है कि मेरे को इसमें सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड नहीं करनी। मेरे को यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं? मेरे को यहाँ पे कह रहे हैं कि रिलेशनशिप फाइंड करो। तो सबसे पहले जब हम स्टार्ट करें तो क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मेरे को यहाँ पे लगाना है डिस्टेंस फॉर्मूला। ये तो मेरे को अब तक समझ आ चुका होगा। इसको अगर ले x1 y1, इसको ले x2 y2, मेरे पास पहले क्या आ रहा है?
3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे हैं मेरे यूनिट्स, इज इक्वल टू -3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई होल स्क्वायर, यहां भी आ गए यूनिट्स। अब इस फॉर्म में आ गया। अब कई बच्चों को लगता है सर एक काम करते हैं, इसको x2 y2 नहीं लेते, इसको x2 y2 नहीं लेते, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। आप वो भी कर सकते हो। उससे आपके पास क्या आ जाएगा, 3 माइनस एक्स की जगह आ जाएगा x माइनस 3 और यहाँ आ जाएगा y माइनस 6। सिमिलरली यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर। तो प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको x2 y2 भी ले सकते हो, रिजल्ट सेम आएगा। आओ करते हैं। मेरे पास यहाँ क्या आ रहा है, मेरे पास यहाँ आ रहा है 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y यूनिट्स इज इक्वल टू, यहां पे मैं पहले भी समझा चुका हूं, लास्ट क्वेश्चन में भी हल्का सा हिंट दिया था कि अगर ऐसा हो तो भी मेरा आंसर a प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू में ही आएगा। यहां आ जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y, क्या आ गया, यहां आ गया -8y। अब सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, मैं कह रहा हूं इससे पहले काम कर लेते हैं। तो मुझे पता है 2 स्टेप बाद में वो करने क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या कह रहा हूं, आई एम सेइंग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर कर देंगे साथ साथ सिंप्लीफाई कर लेंगे। मैं कह रहा हूं अगर स्क्वायर करूंगा तो रूट दोनों साइड का हट जाएगा, डायरेक्ट इस बार हटा देते हैं। उसके बाद क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y, यहां था 9, यहां था प्लस 36, मेरे पास आ गया प्लस 45। क्या सारी चीजें कवर कर ली हैं, एक बार देखते हैं। 9 प्लस 36 हो गए कवर, एक्स स्क्वायर माइनस 6x भी हो गए, वाई स्क्वायर माइनस 12y भी हो गया। आगे चलते हैं, इज इक्वल टू, यहां क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y, 9 आगे क्या है, 9 प्लस 16, तो यहां आ गया प्लस 25। अब फिर से वही काम करते हैं जो हम पहले भी कर चुके हैं। क्या, पूरे हमारे पास जो टर्म्स हैं एक तरफ, उसको दूसरा ले जाते हैं, मतलब सबको एक साथ कंबाइन कर देते हैं। मेरे पास क्या है, काम करते हैं इन सबको इस तरफ ले आते हैं। मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो, बिकॉज x स्क्वायर यहां था माइनस, y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर कैंसिल हो गया। मेरे पास क्या रह रहा है, माइनस 6x माइनस 6x which is minus 12x, further minus 12y plus 8y, minus 12 plus 8 मेरे पास आ गया minus 4y, 45 minus 25 प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू आ गई, कैसे आई, -6 मेरे पास आ गया माइनस 12x माइनस 12y प्लस 8y दैट इज माइनस 4y आ गया, प्लस 45 माइनस 25 प्लस 20 इज इक्वल टू 0। बहुत आराम से यहां तक निकाल लिया। लेकिन अब मैं इसके बाद भी एक और चीज देख रहा हूं कि तीनों के अंदर, तीनों टर्म्स में मेरे पास 4 कॉमन है, तो एक काम करते हैं 4 भी कॉमन निकालते हैं, और क्योंकि ये भी माइनस तो एक काम कर लेते हैं, माइनस को भी साथ ले जाते हैं। मेरे पास आ जाएगा -4 बाहर, यहां आएगा 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। -4 उधर ले गए, डिवाइड हो गया, वो हो जाएगा 0। मेरे पास आ गया 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब बच्चे कहते हैं सर x और y की वैल्यू कैसे निकाले, इसके आगे कैसे जाए, इसके आगे जाना क्यों है, उनमें से इतना कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, या फिर सॉरी दे से फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। एक रिलेशन बहुत आराम से आ गया x और y की, विच इज 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब रिलेशनशिप मेंटेन हो गया, यहाँ पे एक रिलेशन मेरे पास निकल आया, तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म। इसके साथ साथ पूरी एक्सरसाइज यहीं पे होती है वाइंड अप। आई होप क्वेश्चन बहुत बेसिक है, समझ आए हैं सारे। इफ यस, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इसी के साथ वीडियो करते हैं यहीं पे वाइंड अप। टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।